हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्विक लर्न। हमारे चैप्टर नंबर 4 इंटीजर्स हमने प्रीवियस वीडियो में ख़त्म कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके ज़रूर देख लेना, ठीक है। क्योंकि तभी आप एक्सरसाइज कर पाएंगे, क्योंकि चैप्टर के बाद क्या ज़रूरी है, क्वेश्चंस। तो आज हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट ईच विद अप्रोप्रिएट साइंस। हमने साइन पढ़ा था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन हम किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। विड्रॉल ऑफ ₹200, विड्रॉल बैंक से। जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं मनी तो कैसे हम लोग उसे देखते हैं, पॉजिटिव में, पॉजिटिव नंबर में उसे शो करते हैं। और जब कोई अमाउंट हमारे, आपने देखा ही होगा मैसेज, जब हमारा बैंक अकाउंट में कोई डिपॉजिट करता है तो पॉजिटिव में आता है, ठीक है। एंड जब विड्रॉल करते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव में, ठीक है। जब रुपीज़ आपके विड्रॉल होंगे तो आएगा आपका ₹200 नेगेटिव में, ठीक है। नेक्स्ट, हाइट 600 मीटर अबव ग्राउंड लेवल। हमने देखा था कि जो हमारा ग्राउंड लेवल है 0, अगर उसके अबव होगा तो हमेशा होता है प्लस का साइन, एंड बिलो की हाइट या कोई भी चीज़ की बात होती है बिलो की तो हमेशा होता है नेगेटिव साइन। तो ये क्या है, अबव ग्राउंड लेवल 600 मीटर, तो ये हो जाएगा प्लस 600 मीटर, ओके। नेक्स्ट, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0, जब हम थर्मामीटर देखते हैं तो आपको पता होगा 0 के नीचे जो भी टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है, सब नेगेटिव में, और ऊपर जो रहता है वो सब रहता है पॉजिटिव में। तो ये कहाँ पे बोल रहा है, बिलो, मतलब नीचे कहीं पे, यहीं 50 डिग्री है मेरा 0 के नीचे। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे क्या होता है, माइनस में, -50 डिग्री सेंटीग्रेड मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँगी, ओके। और अगर ये ऊपर होता कोई टेम्परेचर तो मैं क्या करती, पॉजिटिव में उसको करती, ठीक है। बट ये है बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे हमारा विंटर सीजन्स में होता है टेम्परेचर, तो क्या करते हैं, उसे हम नेगेटिव में डिनोट करते हैं, ओके। 10 मीटर टू द राइट। अब राइट साइड में हो, जब किसी डिस्टेंस की बात करें, आपको या आपका ओरिजिन पॉइंट है उससे जब पॉजिटिव राइट साइड में जाता है तो हमेशा पॉजिटिव में हम उसे डिनोट करते हैं, नेगेटिव में यहाँ पे। जैसे आपने नंबर लाइन में भी अभी हमने देखा था, यहाँ पे हमारा 0 था, तो राइट साइड में क्या थे, पॉजिटिव नंबर्स थे, लेफ्ट साइड में क्या थे, नेगेटिव नंबर्स थे। तो ये राइट में बोल रहा है तो यहाँ पे प्लस 10 मीटर, ठीक है। 40 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। अभी साउथ किधर होता है, आपको डायरेक्शन पता ही होगा, जब हम देखते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमें बोला गया है साउथ, साउथ मतलब नीचे, यहाँ पे ओरिजिन है हमारा, मान लो, ठीक है। यहाँ से मुझे बोला जा रहा है 40 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, तो ये क्या होगा, नीचे की साइड, मतलब ये नेगेटिव में है। अगर नॉर्थ की साइड बोलता तो क्या होता, पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा टूवर्ड्स साउथ -40 किलोमीटर। अ राइज ऑफ 300 पॉइंट्स। राइज, जब भी कोई नंबर बढ़ रहा है, राइज मीन्स वो बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो मतलब वो क्या है, पॉजिटिव में आएगा। और जब घट रहा होगा तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। जब ड्रॉप कर रहा है तो नेगेटिव में, बढ़ रहा है, राइज कर रहा है तो पॉजिटिव में। तो मेरे पॉइंट्स कितने हो गए, पॉजिटिव 300 पॉइंट्स, ओके। क्लियर हुआ आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन फॉलोइंग इंटीजर्स। यानी कि -3 एंड 0 के बीच में आपके कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। अब आपको पता ही होगा, नंबर लाइन हमने देखा था तो 0, 1, 2, 3 एंड इन्फिनिटी तक, ठीक है, -1, -2, -3 यहाँ तक, ठीक है। ये -3 एंड 0 ये पूछ रहा है कि -3 एंड 0 के बीच में आपके कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं। तो आप देख सकते हैं 0 से कम करते जाओ, -1, -2, ठीक है। तो कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं आपके, -1 एंड -2, 2 इंटीजर्स आ रहे हैं 0 से -3 के बीच में, ठीक है। अब वहीं पे बात करते हैं -8 एंड -4। तो -4 यहाँ पे कहीं आएगा -4, फिर उसके आगे आप और बढ़ाते जाओ -8 तक। तो क्या क्या मिल जाएगा मुझे, आपको हमेशा नंबर लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बताया, बट आपको अपने आप ही समझ में आएगा। -4 से आप 8 तक काउंट करते जाओ, -5, -6, -7 एंड -8 आ गया, ठीक है। तो ये 3 इंटीजर्स आ जाएंगे।
वैसे ही अब ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, 5 से 11 के बीच आप इजीली लिख सकते हो 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। -20 से -15 के बीच में, ठीक है, क्या क्या आएंगे, -16, -17, -18 एंड -19, ठीक है। ये 4 इंटीजर्स आ गए। ओके, क्लियर। राइट नेक्स्ट 3 इंटीजर्स इन फॉलोइंग पैटर्न्स। अब ये जो इंटीजर्स आपको दिए हैं ना, इसके आगे के आपको 3 इंटीजर्स और लिखने हैं, ठीक है। अब आगे के 3 तो लिखने हैं, लेकिन वो कैसे लिखने हैं, इन द फॉलोइंग पैटर्न्स, यानी किसके अकॉर्डिंग लिखे हैं। अभी जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखा होता तो हम लोग इजीली काउंटिंग कर देते, पर नहीं, हमें पहले तो पैटर्न समझना पड़ेगा। अभी हम देखें तो -4 एंड -2, इनके बीच में एक -1 एक नंबर और है, ठीक है। -2 एंड 0 के बीच में -1 आता है, सॉरी यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आता है -1, ठीक है। 0 और 2 के बीच में 1, 2 एंड 4 के बीच में 3, मतलब हम देख सकते हैं कि 1 के डिफरेंस में ये इंटीजर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। यानी एक छोड़ के एक लिखा हुआ है, तो 0 से 2, 3 को छोड़ के 4, तो आप छोड़ो 5 को छोड़ के 6, 7 को छोड़ के 8 एंड फिर 10। समझ में आया। 1 के डिफरेंस में हमने पहले आइडेंटिफाई किया कि पैटर्न क्या है। पैटर्न ये है कि एक एक छोड़ के इंटीजर्स लिखे गए हैं, ठीक है। तो हमने उसके आगे के नेक्स्ट 3 इंटीजर्स लिखने के लिए भी 1 हमें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हो गया सेम पैटर्न में नेक्स्ट 3 इंटीजर्स, क्लियर। 27, 18, 9। अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हमारा 1 का डिफरेंस था ऊपर वाले में, लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारा 9 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। 27 में से 18 गए तो 9, इस 18 में से 9 गए तो 9, 0 में से 9 में से 0 गए तो 0। तो इसी तरह से नेक्स्ट 3 लिखने के लिए क्या करूँगी मैं, लेकिन ये आप याद रखना क्या हो रहा है, ये सब कम होते जा रहे हैं। ये 27 से 9 कम किया, ठीक है, -9 किया तो 18, -9 किया तो 9, -9 किया तो 0। अब 0 में से भी -9 करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, -9, ठीक है। फिर -9 में से भी -9 करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा, -18। फिर -18 में से भी मैं -9 करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा, -27। क्लियर। नेक्स्ट, अब इसका पैटर्न देखो क्या है, इसमें भी वही हो रहा है। इसमें डिफरेंस है हमारा 5 का, ठीक है। 5 नंबर बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। नंबर्स मतलब आप देखेंगे तो 40, 35 आपको नंबर कम होते दिखेंगे, लेकिन ये क्या है, ये नंबर्स माइनस में है, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि नंबर बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे नंबर बड़े होते जाते हैं वो तो छोटे होते जाते हैं एक्चुअल में नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे -25, 5 का डिफरेंस है, तो अब कितना होगा, -20, देन -15, देन -10। ओके, क्लियर। नेक्स्ट -15, -11, -7, -3। तो अब इसमें 4 का डिफरेंस दिख रहा है हमें, 11 के बाद 12, 13, 14, ठीक है। 3 4 का डिफरेंस है, मतलब 3 हमारे बीच में है, ठीक है। तो यानी मैं -7, -3, फिर -3, मतलब मैं अगर +4 करती जाऊँ तो मुझे ये मिल रहा है, ठीक है। -15 में मैंने +4 किया तो 11 +4, इसमें +4 किया तो -7, इसमें +4 किया तो -3। वैसे ही -3 में +4 करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 1। ओके, देन 1 में +4 करेंगे तो 5, फिर 5 में +4 करेंगे तो 9, तो 1, 5, 9। ये हो गया हमारे नेक्स्ट 3 इंटीजर्स, ठीक है। तो आपको समझ में आया क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, पैटर्न समझना है, देन उसके बाद नेक्स्ट 3 इंटीजर्स को आप सेम पैटर्न के साथ कैलकुलेट करते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। ये हमें कोई 4 इंटीजर दिए हैं, इन्हें हमें नंबर लाइन पे लिखना है। अभी एक नंबर लाइन बना लो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, ठीक है। तो हमने क्या किया, 0 लिखे,
लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स, राइट में पॉजिटिव नंबर्स। ये हमारी हो गई नंबर लाइन ऑफ इंटीजर्स। अब इसमें बोला है -5, तो सिंपली आप देख लो, दिस इज द -5 +7, यहाँ पे ये रहा आपका +7 +7, -2 देन -8, दिस इज -8। तो ये मैंने क्या एक ही सिंगल नंबर लाइन बनाई और उस पर मैंने सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया। बट आपको अलग अलग नंबर लाइन बनानी है, ठीक है। पहले एक नंबर लाइन बनाओ, उस पर -5 आप वो करो रिप्रेजेंट, देन दूसरा बनाओ +7 करो, ठीक है। इसी तरह आप अलग अलग नंबर लाइन बना के उनको भी कर सकते हो रिप्रेजेंट, एक पे भी कर सकते हो, पर डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया। अगर स्पेशली मेंशन किया है तो आप एक पे बना दो, अदरवाइज आपको सिंगल सिंगल पे बनाना आई थिंक बेटर रहेगा। ओके, नेक्स्ट, कंपेयर फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स यूजिंग ग्रेटर देन एंड लेस देन साइन। अब कंपैरिजन पढ़ा था हमने इंटीजर्स का प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप देख लेना, तो आपको इजीली आपकी क्वेश्चन समझ पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो इंटीजर्स को कंपेयर करना है, 6 एंड -6। अब ये देखना है इसमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो हमने नंबर लाइन पे देखा, ये ऊपर नंबर लाइन है, आप इसी को देखो। 6 कहाँ पे है, 6 राइट साइड पे है मेरा, ये रहा 6। -6 कहाँ पे है, यहाँ पे। हमेशा हमने क्या पढ़ा था कि ये जो 0 है इसके इधर होते हैं ग्रेटर नंबर और लेफ्ट में होते हैं स्मॉलर नंबर। ओके, तो 0 के राइट साइड में हमेशा ग्रेटर नंबर है जो पॉजिटिव होंगे और नेगेटिव नंबर सारे छोटे होंगे। तो ये तो हमें डायरेक्टली दिख ही रहा है कि पॉजिटिव नंबर है, इट मीन्स ये आपका बड़ा हो गया, ग्रेटर देन हो गया। ओके, 13 एंड 33। अब इसमें से तो ये तो सिंपल है, आपको पता ही है कि 33 बड़ा होता है क्योंकि इसमें साइन का कुछ है ही नहीं, दोनों पॉजिटिव है। 8 एंड 0 में से 8 बड़ा, 0 छोटा। -20 -1। अभी आप बोलोगे 20 बड़ा, नो 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 नो, 20 क्यों बड़ा नहीं है, क्योंकि साइन भी देखो, साइन इज माइनस। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो ये मेरा -1 है। यहाँ पे कहीं मैं आगे जाती जाऊँगी तो मुझे कहीं पे मिलेगा क्या था, -20, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में रहने वाला नंबर हमेशा क्या होता है, वो और छोटा होता जाता है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि -1 बड़ा है। क्यों, क्योंकि -1 राइट साइड पे है और -20 लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। 0 एंड -2 तो नेगेटिव नंबर है जो 0 के लेफ्ट साइड में आता है, तो -2 छोटा होगा एंड 0 बड़ा होगा। -40 एंड 4 सिंपली जो पॉजिटिव नंबर है वो तो हमेशा बड़ा ही होगा नेगेटिव नंबर से, चाहे कोई भी नेगेटिव नंबर हो। ओके, नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब जो जो इंटीजर्स आपको दिए हैं उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, ठीक है। तो हमने सीखा था, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, 0 है आपका, पहले आप नेगेटिव नंबर्स देख लो, 2 नंबर्स हैं। अब इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले आपका स्मॉलेस्ट नंबर होता है, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अब ऑब्वियस बात है, पॉजिटिव नंबर तो बड़े नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर ज़्यादा छोटे होंगे। तो नेगेटिव नंबर्स को कंपेयर कर लो, या तो -15 सबसे छोटा है या -22 सबसे छोटा है। हम पढ़ते आ रहे हैं, पिछले वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं हम, क्योंकि नेगेटिव में जो जब नंबर की वैल्यू बड़ी होती है तो वो नंबर छोटा होता है। मतलब लेफ्ट साइड में जाते जाते तो -1 -2 -3 -4 इस तरह से वो जो नंबर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन वो नेगेटिव साइन के साथ है, इसलिए वो नंबर छोटे होते जा रहे हैं लेफ्ट साइड में जाते जाते। ओके, तो ज़्यादा लेफ्ट में क्या है, -22, इट मीन्स -22 सबसे छोटा नंबर हो गया। अब उससे बड़ा एक और नेगेटिव नंबर तो एक ही बचा, तो वही हो गया। देन उसके बाद कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, तो अब क्या आएगा, 0 एंड 0 से बड़ा, ये तो बाकी तो आप कंपेयर करा ही सकते हो इजीली। 1 से बड़ा क्या होता है, 3, फिर 8 देन 11। ओके, हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की तरफ। अब दूसरे क्वेश्चन में देख लो, अब इसमें भी सारे नेगेटिव नंबर पहले देखोगे, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, -4 -5 एंड 9।
इनमें से 9 वैल्यू सबसे बड़ी है नेगेटिव में, इट मीन्स ये सबसे छोटा हो गया। फिर -5, -4, देन 0 तो यहाँ पे है नहीं। अब पॉजिटिव नंबर्स में सबसे छोटा कौन सा है? 5, देन 7, 13, 18। ओके, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। सिंपल है बहुत, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे यूं कर दोगे चुटकियों में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये था असेंडिंग, ये है डिसेंडिंग, वो था इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर। जस्ट अपोजिट होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो डिक्रीजिंग में क्या करना है? सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, देन उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, देन लास्ट में स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो अब इनमें देखो सबसे बड़ा कौन सा है। अब पहले हम नेगेटिव नंबर्स को देख रहे थे, पर अब क्या देखेंगे? नेगेटिव नंबर सबसे बड़ा तो नहीं हो सकता ना, पॉजिटिव नंबर्स में ही कोई सबसे बड़ा होगा। तो पॉजिटिव कौन कौन से हैं? 1, 0, 3, बस यही नंबर है। उसमें सबसे बड़ा तो मुझे 3 दिखाई दे रहा है, 3। ठीक है, अब 3 से छोटा, 3 से छोटा कौन सा हो गया? 1, उससे छोटा हो गया 0। ठीक है, अब 0 के बाद, अब 0 के बाद क्या क्या है? -19, -12, -2 एंड -14। तो सबसे पहले क्या आता है हमारे नंबर लाइन में? हम देखते हैं 0 के बाद -1, -2, देन -3, -4, -5, ऐसे करते करते -12, देन आएगा -14, देन आएगा -19। ओके, आ गया समझ में? तो ये क्या हो गया? -19, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, एंड 3 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ हमने कर लिया, तो ये क्या हो गया? हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ओके, क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 16 मुझे सबसे बड़ा दिख रहा है। अभी उससे छोटा 9, देन 4, देन अब नेगेटिव नंबर्स में देखते जाओ। सबसे पहले क्या आता है? -6 आता है, फिर और छोटा होता जाएगा तो -7, देन और छोटा होता जाएगा तो यहाँ पे -6 दो बार है। ठीक है, इसको कट कर दो, -7, देन -16। ओके, हो गया? ये हो गया सबसे स्मॉलेस्ट नंबर -16 है, सबसे बड़ा नंबर 16 + 16 है। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सर्कल नंबर विच इज टू द राइट ऑन द नंबर लाइन। अब राइट साइड पे आपके कौन से नंबर्स होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे -2 एंड -8 दोनों ही हैं, तो नंबर लाइन में देखते हैं हम 0 के बाद -1, -2, -3, -4, ऐसे कर करके -8। अब यहाँ पे पूछा है कि जो राइट साइड पे है, तो राइट साइड पे क्या होगा? ये -2 राइट साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे है ना, तो ये क्या हुआ? ये -2 राइट साइड पे हो गया, तो -2 इज द राइट साइड। ठीक है, तो क्या है ये? तो हमने नंबर लाइन हर क्वेश्चन में थोड़ी ना हम ड्रॉ करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉमन सेंस की बात है ये तो, कि -1, -2, -3 ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो हमेशा जो राइट साइड पे तो हमेशा -2 ही होगा -8 के कंपैरिजन में। ओके, ऐसे ही आप 0 को देखो तो यहाँ पे कहीं 0 है, देन -3 है इधर, तो राइट साइड पे आपका 0 होगा क्योंकि वो बड़ा नंबर है। -7, -17, तो क्या होगा? -7 होगा, फिर -8, -9 ऐसे कर करके -17 कहीं और लेफ्ट में आएगा। -100, -200 ऐसे आप बढ़ते जाओगे। अब 100 तक आप नंबर लाइन तो ड्रॉ नहीं कर सकते ना, सो टाइम कंज्यूमिंग। अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट समझ जाओ, नंबर बड़े होते जाएंगे नेगेटिव में जाके। ठीक है, तो ये होगा, फिर उसके और नेगेटिव में जाएंगे तब -200 कहीं पे हमें मिलेगा लेफ्ट साइड में, बट हमें मार्क क्या करना है? राइट साइड में। ओके, -10, -11 राइट साइड पे होगा -10, -43, -55। ठीक है, क्लियर हुआ? सिंपल है ये। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू हमने पढ़ा था हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? कोई भी नंबर हो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव, वो नंबर हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे तो 36 है, 36 को एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई 36। -23 ये माइनस में, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा प्लस में होती है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव में। 60 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई 60,
-175 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ 175, मतलब जो पॉजिटिव है वो तो एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, बट जो नेगेटिव है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। बस इतना सा आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अभी एडिटिव इनवर्स हमने क्या पढ़ा था? ऐसा नंबर जिसमें मैं कोई नंबर ऐड करूं तो मुझे आंसर मिले 0। तो मैं -4 में क्या ऐड करूं कि मुझे आंसर मिले 0? +4। अगर हम सिर्फ उसका साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे -4 को मैंने +4 कर दिया, तो अब मैं इनको ऐड करती हूँ तो मुझे मिलता है 0। इट मीन्स -4 का एडिटिव इन्वर्स हो गया +4। सिमिलरली -9 में मैं क्या ऐड करूँगी मुझे 0 मिले? बस साइन चेंज करो, -9 में +9 करो तो 0। इट मीन्स +9 इज द एडिटिव इनवर्स। सिमिलरली 10 में मैं क्या प्लस करूं कि मुझे 0 मिले? साइन चेंज करो और नंबर सेम रखो, ठीक है, -10। ओके, समझ में आ गया? एडिटिव इनवर्स जस्ट आपको साइन चेंज करना है। क्यों? क्योंकि एडिटिव इनवर्स वो होता है जिसमें हम वो नंबर प्लस करें तो मुझे आंसर मिलना चाहिए 0। तो इसका -5, -1 का +1, -65 का +65। ओके, दिस इज द एडिटिव इनवर्स। फाइंड द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। सक्सेसर क्या होता है? कोई भी नंबर जो हमें दिया है उसका नेक्स्ट नंबर, यानी नंबर +1 करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? नेक्स्ट नंबर, एंड नेक्स्ट नंबर इज द सक्सेसर। ओके, तो सक्सेसर क्या होता है? नेक्स्ट नंबर, एंड नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए हमेशा क्या करना है? +1। तो 99 -99 में मैं +1 करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? -98। क्यों? क्योंकि डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 99 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे क्या मिला? 98। फिर मैंने साइन माइनस क्यों लिया? क्यों? क्योंकि जो साइन बड़े नंबर पे होता है वो साइन हमें आंसर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर है 99, तो साइन लेंगे नेगेटिव। ओके, उसी तरह 54 का सक्सेसर +1 करो 55, -10 का सक्सेसर +1 करो -9, 0 का सक्सेसर +1 करो 1। सिंपल। नेक्स्ट, फाइंड द प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग। अब प्रीडिसेसर क्या होता है? सक्सेसर का अपोजिट। दिस इज द प्रीवियस नंबर, एंड प्रीवियस नंबर क्या होता है? प्रीडिसेसर। ओके, तो ये जस्ट सक्सेसर का अपोजिट होता है। +1 करते हैं हम सक्सेसर में, प्रीडिसेसर में करते हैं -1। तो मैं -100 में -1 करती हूँ तो मुझे कितना मिलेगा? -101, ठीक है। ये साइन और ये एडिशन, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके ज़रूर देख लेना, ठीक है, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। क्योंकि जब भी सेम साइन होते हैं तो नंबर्स को ऐड करते हैं, तो 101 को ऐड करके क्या मिला? 101। एंड दोनों नंबर अगर नेगेटिव है तो साइन हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो अब इसका प्रीडिसेसर 0 का निकालना है, -1 करो तो क्या मिलेगा? -1। 0 से एक नंबर पीछे क्या मिलता है हमें? -1। 10 का प्रीडिसेसर 10 - 1 = 9, -2 का प्रीडिसेसर -3। ओके, एड द फॉलोइंग इंटीजर्स 8 एंड -2। 8 को मुझे एडिशन करना है -2 के साथ में, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे? 8 अगर डिफरेंट साइन होते हैं तो क्या करते हैं? हमने पढ़ा था अपने चैप्टर में, डिफरेंट साइन है तो हमें करना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। नंबर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो ये एडिशन, ठीक है, लेकिन नंबर्स को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। तो 8 में से 2 गया तो क्या मिला? 6, ठीक है। और साइन किसका लगाते हैं? जो बड़े नंबर के आ गया। बड़ा नंबर क्या है? 8 और 2 में से 8 इज़ द बिगेस्ट नंबर, तो इस पे क्या है? इस पे है पॉजिटिव साइन, तो मुझे मिलेगा पॉजिटिव, ठीक है। इट मीन्स आंसर हुआ 6। सेकेंड, -57 एंड 5, तो ये क्या करना है? हमें ऐड करना है। ओके, अब इसमें भी है डिफरेंट साइन तो होएगा सब्ट्रैक्ट नंबर, तो 57 में से 5 गया तो बचा 52, एंड साइन कौन सा आएगा? जो बड़े नंबर पे होगा। 57 बड़ा है, जिसके पास है नेगेटिव साइन, तो मुझे लगाना पड़ेगा
नेगेटिव साइन। तो आंसर क्या मिला? -52। अब 1023 प्लस -3, ठीक है। तो जब ये करते हैं 103 -3, अब क्या साइन देखो, डिफरेंट साइन है। 103 पॉजिटिव है एंड 3 क्या है? नेगेटिव। डिफरेंट साइन जो कि हमने फर्स्ट में देखा, यही सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है? डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करो नंबर्स को। 103 में से 3 गए तो 100। अब साइन कौन सा लगाएंगे? बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है? पॉजिटिव। तो आंसर भी मुझे मिलेगा पॉजिटिव 100। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग इंटीजर्स। क्या सब्ट्रैक्ट करना है मुझे? -3 फ्रॉम 7। तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो नंबर हमेशा आगे लिखना है। 7 में से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है मुझे? -3 सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है, इट मीन्स मैं माइनस का साइन लगाऊंगी, ओके। और -3 मुझे करना है, इसलिए मैंने उसे लिखा। अभी माइनस और माइनस मिलके तो प्लस साइन हो जाता है आपका, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस। तो अभी सॉल्व करो, दोनों पॉजिटिव नंबर हो गए, तो ये तो 10 हो गया सिंपली, ओके। नेक्स्ट, 4 फ्रॉम 9। 9 में से 4 माइनस करना है। डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा। 9 में से 4 गए तो 5। साइन कौन सा लगाऊंगी बताओ जल्दी जल्दी? जो बड़े नंबर पे होगा। बड़े नंबर पे है पॉजिटिव, तो आंसर भी मिलेगा पॉजिटिव। 6 फ्रॉम 26। 6 फ्रॉम 26। डिफरेंट साइन है, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, तो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करके 20। बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है? प्लस, तो आंसर इज +20। ओके, अब तो आपको प्रैक्टिस हो ही होगी, हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर ली एडिशन सब्ट्रैक्शन की। क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -93। इफ वन ऑफ देम इज 42, फाइंड द अदर इंटीजर। ठीक है, सम ऑफ 2 इंटीजर्स। अब हमारे पास कोई भी 2 इंटीजर्स हम ले लेते हैं। लेट 2 इंटीजर्स आर ए एंड बी। ठीक है, कोई भी 2 इंटीजर्स है ए एंड बी। अब क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ 2 इंटीजर्स -93। तो अगर मैं दोनों इंटीजर्स का सम करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? -93। इफ़ वन ऑफ देम इज़ 42। एक इंटीजर बोला है कि 42 है, दूसरा इंटीजर हमें पता नहीं है, ठीक है। तो दूसरा इंटीजर अगर मैं यहीं पे रख लेती हूँ तो मैं इसको उधर लेके जाऊँगी तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये 42, ठीक है। तो -42 कितना हो गया? अब इसको आप सॉल्व करो, सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा 135। साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव, क्योंकि दोनों जिस नेगेटिव, अगर दोनों साइन नेगेटिव है तो आंसर में क्या आता है? हमेशा नेगेटिव साइन आता है, ओके। व्हाट शुड बी एडेड टू 52 टू गेट -79? तो मान लो यही 2 इंटीजर है मेरे पास, ठीक है, कोई भी 2 इंटीजर लिए। अब वो बोल रहे हैं कि हम ए में व्हाट शुड बी एडेड टू, एक इंटीजर है उसमें हम क्या ऐड करें कि हमें मिल जाए -79। सिमिलरली वही टाइप का क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। एक में मैं क्या ऐड करूं, मतलब ये मुझे नहीं पता, ठीक है, क्या ऐड करूं कि -79 मिले। तो अभी सॉल्व कर लो इसको। -79 को मैं उधर लेके जाऊंगी, माइनस हो जाएगा तो -131, ठीक है। तो इसमें मैं अगर ये ऐड करती हूँ, अब आप 52 में आप क्या ऐड करो? ये ऐड करो, ठीक है। ये हमें आंसर मिल गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट -220 फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ 53 एंड 396। सब्ट्रैक्ट -220 फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ, तो ये जो इनका डिफरेंस है, पहले तो वो देख लो कि इनका जो डिफरेंस है ओके। तो अब बारी आती है हमारे आज के क्वेश्चन की। उसके पहले देख लेते हैं हमारा प्रीवियस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन है। जैसा कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता है कि हर वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चन ज़रूर पूछती हूँ, ठीक है। और उसके नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन भी हम लोग डिस्कस करते हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है 12 प्लस 30। अब आप इसमें क्या है, कुछ साइन दिए, कुछ नंबर्स दिए, आप ये सॉल्व करते जाओ और एंड में हमें क्या आंसर आएगा वो बताना था, ठीक है। तो 12 में 30 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 12 प्लस 30 करोगे तो आएगा आपका 42, ठीक है। अब 42 में से -5 करोगे तो आपका आएगा 37, ठीक है। सब आप करके देखना अच्छे से। 37 में 28 प्लस करेंगे तो आएगा 65, 65 में से 19 माइनस करेंगे तो आएगा 46, 46 में से 8 माइनस करेंगे तो 38। नाउ 38 में 34 आप प्लस कर दो, कितना मिलता है आपको 72। दिस इज द आंसर। सिंपल है, कुछ नहीं है, एडिशन करो सब्ट्रैक्शन करो, करते जाओ, जो नंबर हमें मिले उसमें आगे के कैलकुलेशन करते जाओ तो आंसर मिल गया 72। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन भी सेम ही है। 25 में 21 ऐड करो क्योंकि एडिशन का साइन है। 46 में 72 प्लस करो तो मुझे मिलेगा 118, 118 में से 80 में माइनस करती हूँ तो मुझे मिलेगा 38। साइन का भी ध्यान रखना, ठीक है, आप एक एक अच्छे सॉल्व करो। 38 में 9 ऐड किया तो मुझे मिलेगा 47, 47 में से 13 में माइनस करती हूँ तो मुझे मिलेगा 34 एंड साइन आएगा पॉजिटिव क्योंकि बड़ा नंबर है पॉजिटिव। नाउ 34 में से 64 मुझे माइनस करना है तो डिफरेंट साइन है तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मुझे मिलता है 30 और यहाँ बड़े नंबर पे कौन सा साइन है, 64 बड़ा नंबर है उस पर माइनस, तो माइनस साइन, ठीक है। तो -30 इज़ द आंसर। ओके, क्लियर हुआ, सिंपल था, कुछ नहीं था, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते जाओ अच्छे से, हो गया। 72 एंड -30 वो था द आंसर। नाउ अब बारी आती है आज के क्वेश्चन की। ये है हमारा आज का क्वेश्चन। इसमें भी कुछ नहीं, हमें वही सारी चीज़ें दी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिमिलर टाइप का है, पर आप फास्ट से फास्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो जल्दी से सॉल्व करो एंड मुझे बताओ लास्ट में क्या आंसर आता है, ठीक है। दिस इज़ द आंसर। लास्ट में जो आता है वो मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट्स में आप आंसर लिख के बताओ, मैं चेक करूँगी, ठीक है। एंड अगले वीडियो में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।